हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं। आज ट्यूसडे हो गया एंड कल वेनेसडे है, 20th ऑफ मार्च। एंड क्लोजिंग आई है फिलहाल 21,817, 900 के नीचे क्लोज आई है। बट यहाँ पर भी जो है, नथिंग टू वरी। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक एक करके जो है सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। तब जो है मार्केट कुछ 900 के आसपास ट्रेड हो रहा था और 100 पॉइंट कुछ नीचे था। और अभी जो है 238 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। रिकवरी इसने नहीं दिया पूरे दिन में, जबकि हर कोई रिकवरी एक्सपेक्ट करता था। ये पिछले 4 दिनों से जो लो बनाया जा रहा था, आज को छोड़ के पिछले 4 दिनों से, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, ये सारी लो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रही थी। एक ही लेवल पे ये लो बनाया जा रहा था और वहां से बाउंस आ रहा था। इस लो का जिन्होंने भी स्टॉप लॉस रखा है, आज सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉप लॉस को खाया गया है और कुछ नहीं हुआ है। And इसमें कोई पैनिक होने की या बेरिश होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। ये देखिए, ठीक है। मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड, चार्ट वाइज, पीसीआर वाइज, हर एक तरह से। सेकेंड थिंग, आज जो इसने ये 50 ईएमए के नीचे क्लोज किया है, इट डजेंट मीन कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया। किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए आज इसने जो है ये फर्स्ट क्लोजिंग की है। कल भी अगर ये 50 ईएमए के नीचे बंद होता है, जो कि इट्स नेक्स्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। कल इनफैक्ट मुझे ये लेवल आता हुआ दिखता है, 22,150। ये आज भी लग रहा था, पर आज मार्केट ने रिकवरी नहीं दी। लेकिन कल जो है मार्केट ना केवल रिकवरी देगा, बल्कि एक स्ट्रांग मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ताकत दिखा रहा था, पर वो इतनी नहीं दिखा पाया कि मार्केट को प्लस कर दे। बैंक निफ्टी में भी कोई खास ऐसी अ, मतलब खास ऐसा कोई उछाल नहीं आया, ठीक है। अपने लो से 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर बंद कर रहा है। आज मार्केट प्रेशर में था बिकॉज ऑफ आईटी। आईटी इंडेक्स 3% के करीब डाउन है। मैं यहाँ से जो है एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये यहाँ से एकदम ही बड़ा वाला फॉल फॉल आ गया। ये फॉल तो हो जाएगा रिकवर, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये जापान ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, उस वजह से ग्लोबल आईटी में नेगेटिविटी आई है, क्या है क्या नहीं, वो एक बार देखना होगा। बिकॉज फार्मा भी डाउन है, या फिर डॉलर राइज हुआ है उस वजह से, देखना होगा ये। पर ये जो है एक दो दिन का ही मोमेंटम होगा। कल से जो है मुझे लगता है कि आईटी विल अगेन रिकवर इट्स एंटायर लॉस ऑफ टुडे। देखिए, मैं कोई बायस साउंड नहीं कर रहा, मेरी भी पोजीशन है। आज आपने देखा बजाज फाइनेंस, ऐसी मार्केट में भी ये स्टॉक 2% ऊपर था। इसने हाई क्या बनाई, 6667, ठीक है। 6,667 की इसने हाई बनाई है। कोई ये स्टॉक इतना भागेगा आज, ये उम्मीद में नहीं था। मैं ये स्टॉक में पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। आई नो इसका मूवमेंट क्या है क्या नहीं। इसलिए मैं कब कब से यही कह रहा था कि भले इसका कॉल ऑप्शन जो भी है, स्ट्राइक रेट आएगा तो कॉल ऑप्शन ऑब्वियसली वो लेवल पे आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपने 40 रुपए में लिया है तो मे भी 40 रुपए ना आकर 30 रुपए आवे, 35 रुपए आवे, लेकिन आपका आधे से ज्यादा लॉस अपने आप रिकवर हो जाएगा। जस्ट पेशेंटली इसको होल्ड करिए। कल एक, अभी मैं कहूंगा कि कल एक भयानक तेजी होगी, तो आप सबको लगेगा कि मैं बस एक ही गाना गा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है। मार्केट में ये सिर्फ जो है मंदी मंदी बताई जा रही है। 200 पॉइंट ऊपर करके 100 पॉइंट नीचे कर देना, और हमें लगता है कि मंदी आ गई, मंदी आ गई।
ये मंदी ये मंदी जब आएगी तब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड या सीपीआई डेटा या जो भी है अडानी वगैरह का जो भी मैटर है उसको नॉक करते हुए नहीं आएगी। ठीक है, ये रातों रात आएगी मंदी, और ऐसी मंदी आएगी कि नो वन विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। यहाँ पर तो क्या है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट में दे रहा है, एक आधा घंटा नेगेटिव मूवमेंट देगा, फिर वापस साइडवेज हो जाएगा, फिर लास्ट का आधा घंटा पॉजिटिव मूवमेंट देगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। दिस इज अ नॉन ट्रेडेबल मार्केट। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ शांति से बैठना चाहिए। हाँ, आपको अगर लो लेवल मिला देन गो लॉन्ग। आज मैंने जाते जाते यही कहा है सबसे मेरे ग्रुप में कि निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग होके जाना। अब लॉन्ग होके जाना मतलब कॉल लेके जाना, शॉर्ट होगा तो कैरी मत करना। कल मुझे एक बहुत अच्छी वाली और बड़ी वाली तेजी दिख रही है मार्केट में। ये जो फॉल आई है ये सिर्फ फॉल को दिखाया गया है, और जानबूझ के जो है आज तेजी नहीं हुई है। अदरवाइज आज डेफिनेटली जो है मार्केट रिकवर करना चाहिए था, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई हुई है। ठीक है, रिलायंस एक चक्री बना के बैठ गया, नीचे में गया था 2834 और 2850 पे क्लोज कर रहा है। टाटा स्टील, ये अभी बीच में जो है ये कुछ प्लस भी हुआ था, लेकिन इसने आज एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, तो कल हो सकता है टाटा स्टील सुबह में थोड़ा सा मंदा हो। ठीक है, हमारा मुद्दा टाटा स्टील नहीं है। एच डी एफ सी बैंक, बैंक निफ्टी इतना नेगेटिव होने के बावजूद एच डी एफ सी बैंक प्लस में बंद कर रहा है। फाइनेंशियल स्टॉक्स प्लस में बंद कर रहे हैं। ऑटो, ये सारे स्टॉक्स जो है, ये बजाज फाइनेंस वगैरह, बजाज फिनसर्व वगैरह, ये सब ठीक है, चलो वांदा नहीं। अब कल के लिए सिंपल फंडा है, कल मुझे एक गैप अप ओपन लग रहा है। इनकेस अगर गैप अप ओपन ना हुआ, अभी देखिए, अभी ग्लोबली क्या होगा वो अभी फिलहाल हम नहीं जानते। कल कल है ना शायद वेनेसडे, वेनेसडे को जो है एफ ओ एम सी का मीट है। पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाना है, कब घटाना है, घटाना है भी कि नहीं, जो भी है। तो उसका जो नतीजा है, उसका जो आउटकम है उनकी मीटिंग का, वो कल रात में आएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें परसों दिखेगा। आज डाउ कैसे बिहेव करता है मेरी समझ के बाहर है, बिकॉज डाउ फिलहाल नेगेटिव चल रहा है। भले ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन है। उसके सामने यूके मार्केट, जर्मनी मार्केट, डाक्स, फुटसी, ये सब जो है वो पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फुटसी फ्लैट है, बाकी कैक और डेक्स जो है दे आर पॉजिटिव। आई एम रियली डोंट अंडरस्टैंडिंग दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट, कि ऐसा क्यों है मतलब। जापान फ्यूचर पॉजिटिव चल रहा है, हैंगसेंग ठीक है 1% डाउन है, लेकिन अपनी अपनी मार्केट को जो है आज कुछ ज़्यादा ही डाउन कर दिया। और ये कहीं ना कहीं आई बिलीव के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबको बेरिश बनाया हुआ है, सबको। जो लोग भी 21,900 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग हो रखे थे, वो लोग भी जो है आज अपना माल काट के गए होंगे, और ये कैंडल यही, इसी वजह से ये कैंडल बनी हुई है कि भाई आप लोग आपका माल काट के जाइए। चलिए, मैं हमने क्या क्या किया है आज वो हम आपको बताते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स वी आर गिविंग। हम एक छोटी सी सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स अ मंथली सर्विस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स होंगे। अब उसमें फ्यूचर ट्रेड्स भी होंगे, ऑप्शन ट्रेड्स भी होंगे, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, इसका जो मंथली चार्ज होगा वो 2,999 का होगा, 2,999 का होगा। ठीक है, एंड जो लोग भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप राइट नाउ।
9082503553 and you can get enrolled for this particular plan. इस ये प्लान का सुझाव जो है मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मिलके दिया हुआ है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही आप फोकस रहिए हमें। और ये होगा अपना सर्विस होगा प्लान होगा, इसमें आपको स्टॉक के बारे में या डिलीवरी ट्रेड्स या स्टॉक ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स आएगा, और वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसमें आपके लॉसेस होना इट्स वेरी मिनिमल। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम जो है आपको जोड़ी ट्रेड देंगे, यानी कि आपको मंदी भी कराएंगे और आपको तेजी भी कराएंगे। इसमें जो हम जिस तरीके से ट्रेड करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मार्च एंड चल रहा है, बराबर है, तो यहाँ पर जो है हम आपको अप्रैल का कॉल दिलाएंगे और मई की पुट दिलाएंगे। इसमें आपका लॉस कहीं नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो है ये जो चार्ज है, मतलब ये जो सर्विस है वो मंथली होगा। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन गेट एनरोल। द चार्जेस आर 2999। एंड कभी अगर ऐसा हुआ कि चलो भाई हमें एक महीना और बढ़ाना है, तो जो है आपके कहने से पहले ही जो है मैं वो 15-20 दिन एक्सटेंड करवा दूंगा। तो चलिए एक काम करते हैं, 2999 में 2 मंथ्स की ये सर्विस रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी कोई टेंशन नहीं, एंड सही ढंग से आपको ट्रेड यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप मी राइट नाउ एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर 2999 फॉर 2 मंथ्स निफ्टी बैंक निफ्टी। दिस विल बी अ स्पेशल कैटेगरी। और ये जो इस प्लान में जो ट्रेड्स दिए जाएंगे वो मेरे ईयरली क्लाइंट्स वालों को भी मिलेंगे। देखिए मेरे आज तक के जो भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो कुछ लोग लास्ट ईयर जुलाई से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका जो सबसे पहला फीस था वो 399 था। तो आज भी जो है उनका 399 ही है। और उसमें जो है, अब वो लोग ने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया था जब मैं नया नया था, जब मैंने ये सर्विस नई नई थी। ये एक सेंटिमेंटल बात है। तो फिलहाल हम लोग जो है ये 1500 वाला जो है अभी, ये इसमें तो मतलब ये मार्च 31 तक ही है, उसके बाद में तो वो बंद हो जाएगा एंड 2500 का रहेगा। तो जो 2500 वाला है उसमें वो 3 महीने का है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स और ये ऑप्शन वगैरह मिलता था। ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि जो 3 महीने वाला है उसमें 2500 में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स होंगे। हाँ, उसमें जो है स्टॉक ऑप्शन वगैरह वो सब उसमें होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का ये जो प्लान है उसके ट्रेड्स हम ईयरली वाले में भी शेयर करेंगे। और अगर आप ईयरली सर्विस ज्वाइन करते हो तो बाकी सब सेम है। उसमें जो है आपका 8000 का ही चार्ज रहेगा। आपका टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एंड उसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक डिलीवरी, पेनी स्टॉक, देन ये क्या कहते हैं ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, सब कुछ आएगा उसमें। लेकिन ये जो एक स्पेशल कैटेगरी वाला ये है सर्विस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, कभी कभार ऐसे लगेगा तो हम वीकली ऑप्शन सेलिंग का आपको ट्रेड दे देंगे, यानी कि समझो मंडे है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है, फ्लैट चल रहा है मार्केट, तो कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट मार दो। ठीक है, तो जो लोग भी इस तरीके के ट्रेड में आना चाहते हैं, अदरवाइज मतलब वीकली में इस तरीके के ट्रेड होंगे। इसके साथ साथ जो हम जोड़ी ट्रेड देते हैं कॉल और पुट दोनों, लेकिन कॉल और पुट हम इस तरीके से देंगे कि कॉल इस महीने का होगा, यानी कि करंट मंथ का या अगले मंथ का, और पुट जो होगा वो उसके अगले महीने का होगा। डिपेंड कि अब मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो पहले हम कॉल पे फोकस करेंगे। ऑब्वियसली जब ये 23,000 तक जाएगा या 23,000 के ऊपर तक जाएगा, मानो अप्रैल में ही ये वो निकल जावे, ठीक है, तो आपका कॉल तो बढ़ गया, पुट आपका फ्री हो गया। वहां से अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका पुट भी आपको कमा के दे देगा।
ठीक है, तो इस तरीके से वी विल ट्रेड। तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो एकदम ही मिनिमल होगा। मिनिमल इसलिए होगा बिकॉज इनकेस अगर मानो हफ्ता दो हफ्ता निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं चला, सिर्फ 50-60 पॉइंट के रेंज में अगर घूमता रहा, तो प्रीमियम अपने आप जो है वो मेल्ट होता है। ठीक है, फिर भी जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेड इस तरीके की दे कि अगर ऐसा होता भी है तो ऑप्शंस को ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो जो लोग भी इसमें ज्वाइन करना चाहे, लेकिन व्हाट्सएप में राइट नाउ, आज अगर आप एनरोल करते हो तो आपका जो एक्सपायरी होगा वो आज से, ये जो 10 दिन होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रखेंगे। अप्रैल एंड मे एंड विल बी योर एक्सपायरी। ठीक है, तो 399, सॉरी 299, आई एम सॉरी 2999 का ये चार्ज होगा, एंड 2 महीने का ये सर्विस होगा। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। तो ये है जो हमने ये देखिए, ये कल मैंने जो कहा था कि हम मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड दिया है, वो यही था कि 18 मार्च, मतलब कल का डेट है, एंड इफ गेट अ चांस बाय बैंक निफ्टी अप्रैल 47,500, 48,000 का कॉल टुडे ऑल्सो बाय इन डिप्स एंड ऑल द बेस्ट। ये मैंने 8:50 पे लिखा हुआ है। आज मैंने 9:01 पे ही लिखा है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, 19 मार्च एंड निफ्टी शोइंग नेगेटिव ओपनिंग, मार्केट्स आर टक, ये एक्चुअली स्टक है, टक नहीं है, इन अ रेंज ऑफ 22,150, 21,900 लेवल्स। टुडे क्लोजिंग अबव 22,150, 190 इज नीडेड इन स्पॉट। आर बैंक निफ्टी अप्रैल कॉल होल्ड करिएगा। बैंक निफ्टी लुक स्ट्रॉन्ग, ऑल्सो निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग बट नीड टू क्रॉस 22,150 एंड सस्टेन। ठीक है, ऑल्सो वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू एवरीवन दैट आई एम, वो सुबह में जरा मुझे बुखार जैसा था, तो दवा की वजह से थोड़ा नींद आ रहा था, मतलब ठीक है, लाइक अभी ठीक है। स्टिल विल वॉच द मार्केट एंड अपडेट अगर ज़रूरत हुई तो। आरबीएल का मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है 220 पे, 220 के आसपास मिले तो डिलीवरी में बाय कर सकते हैं आरबीएल बैंक। ठीक है, फिर 9:14 पे मैंने लिखा है कि बाय निफ्टी अराउंड 21,850, 860 लेवल्स, इवन 880 इज गुड। ठीक है, टारगेट 22,800, 23,000 बाय अप्रैल, निफ्टी 22,500 कॉल, एंड फिर 11:48 पे बाय निफ्टी मार्च, एक्सपायरी 22,000 कॉल एट 148, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 22,300, 500 बाय दिस वीक। 300 तक तो मुझे लग रहा है कि ये फ्राइडे तक ही आना चाहिए। अगर इसका बस चले तो ये कल भी आ जावे, पर ठीक है, ये फ्राइडे तक का हम टाइम लेते हैं। और आज बजाज फाइनेंस क्योंकि अच्छा खासा रनअप ले रहा था, तो मुझे लगा था कि क्लोज जो है 6,700 प्लस होना चाहिए, पर वो वहां तक नहीं नहीं गया, लेकिन 66, 67 तक गया। ठीक है, अभी भी जो इसने क्लोज दिया है वो अच्छा ही क्लोज है। इसने जो है इंट्राडे, उसका जो मूवमेंट था उसके 50% पे उसने 50% को रीटेस्ट किया और फिर उसने ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। कल ये 6750 के ऊपर ही निकलेगा, हो सकता है 68 भी निकल जावे, हो सकता है 69 भी निकल जावे। ठीक है, कल बजाज फाइनेंस एक अच्छी मूवमेंट देगा। कल मुझे लगता है एशियन पेंट भी अच्छी मूवमेंट देगा। देखिए एशियन पेंट 3 दिन से जो है रेड क्लोज तो कर रहा है, लेकिन नीचे से उसमें बाइंग आ रहा है। ठीक है, कोई भी कैंडल उसने पूरी नहीं बनाई। अब देखिए इसने जो है कोई भी कैंडल पूरी नहीं बनाई, पूरी पूरी यानी कि इस तरीके की, ये विक है ही, यानी कि नीचे से इसमें भी जो है बाइंग है। तो मुझे लगता है, और इसने जो है 3 रेड कलर के ब्लैक क्रॉस बनाए हुए हैं, तो कल से मुझे लगता है कि एशियन पेंट में वो एक ही दिन में जो है एक बड़ा वाला कैंडल बना के 2950 क्रॉस कर देगा। हो सकता है 3,000 भी क्रॉस कर दे बाय दिस फ्राइडे। तेजी जो भी होगी वो कल परसों नरसों में ही होगी। ठीक है, बची कुची ट्यूसडे कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इतना ही है। हाँ, एक और स्टॉक था मेरा लालपत, ये मैंने दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ तक आया। अब आप खुद सोचिए, आपको लग रहा है मंदी मंदी, स्टॉक इतना नीचे आ रहा है और फिर बंद करते समय इस तरीके का कैंडल बना रहा है, वो भी ग्रीन में। कोई मंदी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे देखिए पिछला वाला लो तोड़ा, हर कोई जिन्होंने भी बाय किया होगा वो बेरिश हो गया, माल बेच बेच दिया, हो सकता है शॉर्ट भी किया हो।
और जैसे ही ऑपरेटर को मिला कि चलो भाई शॉर्टर रहा है, वो लोग ने खींच दी। कल ये कुछ भी करके जो है 2100 के पार निकलने का कोशिश करेगा, या हो सकता है निकल भी जाए। देखिए अभी कल देखते हैं। मुझे तो कल एक अच्छी खासी तेजी का दिन लग रहा है, अब देखते हैं कैसे क्या करता है मार्केट। ठीक है। तो जो लोग भी हमारी नई वाली सर्विस में आना चाहते हैं, इट्स 2999, एंड सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही उसमें ट्रेड होगा। ठीक है। तो दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल टुडे इटसेल्फ। जो मार्च के बचे कुछ दिन हैं, वो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो ट्रेड्स है वो कल से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका एक्सपायरी होगा मई एंड 2 महीने का ये सर्विस रहेगा। ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहे दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन गेट एनरोल। बाकी मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। एंड मेरे वीडियोस को आप जो है ठीक से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद जो है आप आपके जजमेंट्स बनाइए। मैंने शुरू में भी मैंने कहा था, कई दिनों से भी, मतलब मैंने कहा था कि 850 लेवल टेस्ट हो सकता है। और मैंने आज भी सुबह कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 850 तक ये नीचे गिरे। क्यों? क्योंकि इसको सारे के सारे स्टॉप लॉस खाने हैं, और वो उसने आज किया। इसमें आपको बैरिश नहीं होना है, ये लेवल पे तो आपको बिंदास बाइंग में ही आना है। अब ये मत देखो कि मार्केट नीचे गिरा है, उसके साथ साथ ही ओवर सोल्ड भी हुआ है, ये भी आप देखो। कल कल के लिए जो है 690 का लेवल, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक आएगा। जो भी है, हमने जो भी ट्रेड लिया हुआ है वो प्रॉफिट में कटेगा, वो मैं आपको इतना कंफर्म करता हूँ। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।